हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास 12 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स पहले होता क्या है? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरा होता है जिसमें इसके एलिमेंट रखे रहते हैं। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरा है जिसमें एलिमेंट माने कॉलम और रो सजे रहते हैं। एज लाइक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। ये क्या, इसमें रो होता है और कॉलम होता है। रो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो। कितने रो है इसमें? R1 R2, दो रो हैं इसमें कॉलम कितने हैं? तो वर्टिकल लाइन, सीधी रेखा ऊपर से नीचे आना है, उसको कहते हैं कॉलम। तो इस C1 और ये C2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, और रो हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है रो इंटू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। जैसे इसका हमको लिखना है तो इसमें कितने रो हैं? दो रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं? तो दो कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि इसमें दो रो है और दो कॉलम है। अब एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है रो क्रॉस कॉलम का ही रिजल्टेंट यानी कि प्रोडक्ट होगा। जैसे 2 क्रॉस 2 तो 4, तो इसमें देखिए एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। एज एग्जांपल कोई अगर 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 12, यानी कि रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा वही उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स निहित है। ये हो गया आपका रो और कॉलम। अब आता है मैट्रिक्स का टाइप, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है? तो मैट्रिक्स का टाइप्स, तो सबसे पहले आता है एक रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल रो होगा, वन रो होगा, उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये हो गया आपका जैसे A11 A12 A13, केवल 1 रो हो तो वो होगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स शॉर्टकट में लिखा हुआ है। कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है। सिंगल कॉलम में कितने भी एलिमेंट रख सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब रो कितना भी हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स में, रो में कोई बात नहीं है। जैसे रो मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, इसका ऑर्डर जो है रो मैट्रिक्स में रो हमेशा 1 ही होगा। 1 क्रॉस जैसे इसका 3 है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब कॉलम मैट्रिक्स A11 A21 A31, अब ये क्या है? ये कॉलम को, ये सिंगल कॉलम है, रो कितना है? 1 2 3, इसमें 3 रो है, तो इसका ऑर्डर लिखना हो तो 3 क्रॉस 1, यानी इसमें सिंगल कॉलम है, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। नल या जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स, इसमें एवरी एलिमेंट जीरो होता है। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, जैसे ये हम लिख रहे हैं 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट जीरो होता है, उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि यदि 2 रो होगा तो 2 ही कॉलम होगा, यदि 3 रो होगा तो 3 ही कॉलम होगा। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें हम लिख रहे हैं A11 A12, फर्स्ट रो लिख दिए, A21 A22, तो ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2। यानी कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। यानी कि जनरली जैसा स्क्वायर होता है वैसी स्क्वायर के आकार का होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे याद करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल का आकार का होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम में डिफरेंस होगा तो उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर। जैसे अभी लिखे A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो इसमें देखिएगा तो 2 रो है R1 और R2 और 3 कॉलम है C1 C2 C3, तो 2 क्रॉस 3। ये दोनों सेम नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 3, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हो सकता है कोई भी, बस ये एग्जाम्पल के लिए एक हम ले लिए, कोई भी हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आता है डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसमें केवल डायगोनल पर ही एलिमेंट्स होगा, उसमें केवल डायगोनल पर ही एलिमेंट होगा। जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो इसमें देखिए केवल डायगोनल, डायगोनल तो समझते होइएगा, डायगोनल ये हो गया आपका स्क्वायर, तो ये होता है इसका डायगोनल। यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो बनता है उसको कहते हैं डायगोनल। तो ये हो गया आपका डायगोनल, डायगोनल पर केवल एलिमेंट है। बाकी जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो होगा 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल को, डायगोनल 5 5 5, जितना एलिमेंट होगा वह सब होगा 0, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे इसका एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एक और इधर ले आए, डायगोनल, डायगोनल अगर डायगोनल पर एवरी एलिमेंट इक्वल है तब इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एवरी, जैसे इसमें 5 5 5 डायगोनल पर सब इक्वल है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स के नाम से भी बोला जाता है। अगर इसको कहेंगे तो इसको केवल डायगोनल कहेंगे। जैसे लिख रहे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 -3। तो यहाँ पर देखिएगा तो डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसको केवल डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन ये डायगोनल पर सेम भी है तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर, अगर सेम रहे तब स्केलर मैट्रिक्स। अब आता है लास्टली यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल पर ही होता है, ये भी डायगोनल का ही पार्ट समझिए। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स तो डायगोनली ही होता है ये भी, लेकिन इसके डायगोनल पर केवल 1 होता है, केवल 1, नॉन डायगोनल तो 0 होगा ही। डायगोनल पर 1 1 1, तब इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक है। तो डायगोनल ये 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 में अगर यूनिट मैट्रिक्स चाहिए तो 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स का आपको काम पड़ता है बाद में निकालने में, कैलकुलेशन में। यह हो गया आपका मैट्रिक्स का। अब इसमें इक्वल मैट्रिक्स आएगा तो वो 2 मैट्रिक्स के बीच में होता है, मतलब कंपेयर करना है। तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड के मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होता है और उसके अंदर का एवरी एलिमेंट सेम होता है, उसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल ले लिए, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 2 3
5 6 है। एक मैट्रिक्स है बी, इसमें भी आपका वही एलिमेंट्स है 2 3 5 6। देखिए एवरी ईच एंड एवरी जहाँ पर जगह के अनुसार देखना है, तो A11 A11 दोनों सेम है, A12 A12 ये भी सेम है, A21 A21 सेम है, A22 A22। एवरी एलिमेंट जो है एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, एवरी एलिमेंट दोनों में सेम है, तब इसको हम लिख देंगे इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि ए इक्वल बी। जनरली याद रखना है मैट्रिक्स का जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, और उसके एलिमेंट का जो नोमेनक्लेचर होता है वो स्मॉल लेटर से होता है, क्योंकि हम स्टार्ट में लिखे थे कैपिटल लेटर से उसका नोमेनक्लेचर। मैट्रिक्स जो भी लेंगे ए बी सी डी कैपिटल लेटर में लेंगे, और उसके अंदर का जो एलिमेंट्स होगा उसको स्मॉल लेटर में लेंगे। अब आते हैं इसको 2 मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स Aij इक्वल्स टू 3i प्लस j। तो हमको एक 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है, जिसका जनरल एलिमेंट हमको दे दिया है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स A इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं 2 क्रॉस 2 में 1 1 1 2। फर्स्ट रो है, 2 कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2। अब इसके सभी एलिमेंट्स को हमको इस पर रखकर निकालना पड़ेगा। नाउ वी हैव क्या दिया है हमको, Aij इक्वल्स टू 3i प्लस j। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का चाहिए हमको, तो A1 1, तो इधर i के जगह पर 1 रखेंगे, j के जगह पर 1 रखेंगे, 3 1 जा 3 1 4, A1 2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट को निकालेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, A21 नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, 3 2 जा 6 1 7, A22 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 6 2 8। देयरफॉर A इक्वल्स टू, अब इस एलिमेंट को उसमें हम पुट कर देंगे, A11 के जगह पर हम 4 डाल देंगे, A12 के जगह पर हम 5 डाल देंगे, A21 के जगह पर हम 7 डाल देंगे, A22 के जगह पर हम 8 डाल देंगे। यही हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। ऑब्जेक्टिव में जनरली ये पूछता है, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स बनाना। जिस ऑर्डर का आपको दिया रहेगा, तो जिस ऑर्डर का दिया रहेगा उसके अनुसार पहले हम इसको इस पे बैठाएंगे, जनरल जो मैट्रिक्स का होता है, उसके बाद उसको हम जनरल टर्म जो भी दिया रहता है उसके अनुसार इसको निकाल करके फिर मैट्रिक्स में डाल देंगे। अब आते हैं मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया रहता है। अब एक अदर क्वेश्चन देखते हैं। x 2 5 3 2x प्लस 5 3 y 2, इसको z ले लेते हैं z। अब कहता है, देखिए तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसमें हमको कह रहा है फाइंड x y एंड z। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहीं से हम निकाल सकते हैं, इस दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंपोनेंट्स एलिमेंट होता है जो वो इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। उसी तरह y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, बाकी सब सिंगल है, एंड z इक्वल्स टू 3, हेंस
x इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 5 एंड z इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव आता है। अब हम देखते हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का जोड़। दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे? मान लीजिए एक मैट्रिक्स A2 3 4 5, एक मैट्रिक्स है B। जोड़ने के लिए दो मैट्रिक्स चाहिए 3 4 6 9। सबसे पहले दो मैट्रिक्स तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो, जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम। तो इसका एडिशन जो जनरल एडिशन होता है उसी तरह से होता है, करस्पॉन्डिंग एडिशन कर देते हैं। 2 3 4 5 प्लस 3 4 6 9, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुट जाएगा। तो 2 और 3 5, 3 और 4 7, 4 और 6 10, 5 और 9 14, हो गया आपका एडिशन। इसी तरह अगर सब्सट्रैक्शन रहता तो सब्सट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सब्सट्रैक्शन करना हो तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 4 6 9। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1, 3 - 4 इक्वल्स टू -1, 4 - 6 इक्वल्स टू -2, 5 - 9 इक्वल्स टू -4। ये हो गया आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन।